मैंने नवादा की जनता का प्यार और अमिताभ बच्चन जी का आशीर्वाद जीता है। और इससे बढ़कर मेरे लिए पैसे की कोई अहमियत नहीं है इस टाइम पे। पैसा आता है, सब जाता है, और लेकिन ये जो मेमोरीज होती हैं वो लाइफ टाइम और हिस्ट्री होती है। और नवादा का कई बार जिक्र किया है। अब सर वो टेलीकास्ट हो, आप लोग उसको देखो सर, उसका मजा अलग है। कुछ लगभग 1,000 या 500 लोगों का सिलेक्शन हुआ था प्ले अलॉन्ग के लिए। फिर उसके इंटरव्यूज हुए थे, काउंसलिंग हुई थी, टेस्ट हुए थे। तो वो सारी चीजें क्लियर करने के बाद उन 1000 लोगों में से 10 लोगों को मौका मिला था केबीसी के सेट पर जाकर फास्टेस्ट स्पिनर फर्स्ट खेलने का, जिसमें सिर्फ एक मैं भी। संजोग जो था वो 1000 लोगों का था, लेकिन उसके बाद आपके संजोग और आपकी लक काम नहीं करती है, आपका स्किल और आपका नॉलेज काम करता है, तभी आप उस टॉप 10 में आते हैं। और उसके बाद और आप कर सकते हो या आशीर्वाद कर सकते हो कि आप उस टॉप 10 से टॉप 1 में जाते हो। तो बचपन से हम टीवी पर देखते हैं, और टीवी पर ही देखा है, पर्दे पर ही देखा है, कभी बड़े स्क्रीन पर देखा है, तो कभी मोबाइल पर या कभी टीवी पर देखा है। तो सामने से देखने में तो काफी मजा आ रहा था। मैं तो शुरू में जब तुमको देखा तो मैं देखता ही रह गया। उनका एक व्यक्तित्व ऐसा है कि वो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, बड़ों के साथ बड़े बन जाते हैं, और हर उम्र के साथ वो बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं। तो आपको यूज टू और बहुत ही फ्रेंडली करने की कोशिश करते हैं। और धड़कनें तो थोड़ी तेज रहती ही हैं उस टाइम पे, क्योंकि आप एक ऐसे शख्सियत के सामने बैठ रहे हो जिनके सामने हमारा कोई परिचय है नहीं, लेकिन वो जब आपके परिचय कराते हैं तो लगता है कि अब मेरा परिचय हो चुका है। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। केबीसी के हॉट सीट पे जाना एक रोमांचक अनुभूति रहता है, और खास करके सभी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पे बैठना, उन सवालों का जवाब देना, और उसमें भी एक ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति को अगर अवसर मिले तो जानने वाली बात होती है, लोगों में उत्सुकता होती है। तो ऐसे ही एक शख्स है, नवादा के हैं, कसवाई शहर है, और रजत शर्मा नाम है, और इनको मौका मिला है। तो हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहाँ पे इन्होंने कैसा फील किया और वहाँ पे जाने का अवसर कैसे मिला। पहले आप अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मेरा नाम रजत शर्मा है और मैं नवादा का रहने वाला हूँ। बाकी 14 तारीख को एपिसोड आने वाला है, और वो टेलीकास्ट होगा 9 बजे से 10:30 बजे तक का शो है। तो मैं सबसे पहले नवादा की जनता को आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा कि वो आप लोग इस शो को जरूर देखें और अपना प्यार दें। बाकी सर जैसे सामने बैठे हुए हैं, तो हमारे आपको इंटरव्यू देने की क्या तो थोड़ा बताएं कि हर लोग के हिसाब से इसमें जाना कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे होता है। सर सिलेक्शन की बात अगर जहाँ तक की जाए तो 3-4 प्रोसेस है, वे अलग अलग है। मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो मैं अपने प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी देता हूँ कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो प्ले अलॉन्ग प्लेयर्स के तौर पर है। प्ले अलॉन्ग प्लेयर्स मतलब जो उस गेम को साथ में खेलते हैं, प्ले अलॉन्ग। तो प्ले अलॉन्ग मतलब हो गया हम लोग साथ में उस केबीसी में खेलते हैं। तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है सोनी लिव, इससे लाखों करोड़ों लोग आज के टाइम में जुड़े हुए हैं और वो प्ले अलॉन्ग खेल रहे हैं। तो उसमें से रैंडमली कुछ लगभग 1,000 या 500 लोगों का सिलेक्शन हुआ था प्ले अलॉन्ग के लिए। फिर उसके इंटरव्यूज हुए थे, काउंसलिंग हुई थी, टेस्ट हुए थे। तो वो सारी चीजें क्लियर करने के बाद उन 1000 लोगों में से 10 लोगों को मौका मिला था केबीसी के सेट पर जाकर फास्टेस्ट स्पिनर फर्स्ट खेलने का, जिसमें सिर्फ एक मैं भी। और मुझे एक दिन का मौका था फ्राइडे के एपिसोड को, प्ले अलॉन्ग एपिसोड जो स्पेशल एपिसोड शूट होता है केबीसी के सेट पर, उस सेट पर एक दिन के लिए मुझे मौका मिला था कि आप फास्टेस्ट स्पिनर फर्स्ट खेलोगे, और अगर आपने उस राउंड को भी क्वालीफाई कर लिया तो आप नेक्स्ट राउंड में, जो कि अमिताभ बच्चन जी के सामने आपको पर्चे पर बैठने का मौका मिला, जो कि मैंने अचीव किया। और बाय गॉड ग्रेस और सबकी दुआओं से मैं तो उसके बाद वहाँ पे गया होंगे तो पहले से सोचे नहीं होंगे कि ऐसा भी हमको अवसर मिलेगा, ऐसा सोच रहे थे क्या? सर सोच तो जरूर इंसान को रखनी चाहिए। जहाँ तक सोच की बात है सर, तो मैं आपको बता दूं कि नशा पैसा का नहीं था, जिद थी तो अपनी मंजिल को हासिल करने की, और जिद के पीछे मैं पिछले 4 साल से लगा हुआ था। तो जिद एक ऐसी चीज होती है जो सफलता को आपके कदमों पर लाके रखती है। सोचने से कुछ नहीं होता,
किसी चीज की जिद जब अगर इंसान को हो जाती है तो आपको उस चीज तक पहुंचने के लिए खुदा भी लग जाती है, दुआएं काम करती है, तो सब चीज का जो संग्रह एक किसी इंसान को मिलता है, सबसे बड़े से बड़े अचीवमेंट को भी वो हासिल करता है। तो ये सिर्फ मेरा अचीवमेंट नहीं, ये अचीवमेंट मैंने नवादा की जनता को दिया है कि उनका बेटा आज वहां तक पहुंचा, तो वो खुद में अपने में गर्व फील करे। मैं तो खुद गौरवान्वित हूँ उनके प्यार से, और बहुत अच्छा लगा सर। बाकी तो शो आप जो देखेंगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। वहाँ पे कैसा अनुभूति हुआ आपको? सर वहाँ का तो मैं तो पहली बार कैमरा फेस करा था उस टाइम पे। सेट तो काफी बेहतरीन है सर, जैसा कि आप टीवी पे भी देखते हैं सेट, लाइटिंग्स, कैमरा और उनका जो ऑरा है बच्चन साहब का, वो अपने में देखकर एक्सपीरियंस होता है जब आप उनके सामने आते हो। लोग तो बचपन से उनको टीवी पर देखते हैं और टीवी पर ही देखा है, पर्दे पर ही देखा है, कभी बड़े स्क्रीन पर देखा है तो कभी मोबाइल पर या कभी टीवी पर देखा है। तो सामने से देखने में तो काफी मजा आ रहा था। मैं तो शुरू में जब उनको देखा तो मैं देखता ही रह गया, मुझे तो लगा कि मैं उनके लाइन में बोल भी दूं, फिर आपको देखा तो देखता ही रह गया, पर हिम्मत नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे लेकिन वो खुलते हैं, उनका एक व्यक्तित्व ऐसा है कि वो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, बड़ों के साथ बड़े बन जाते हैं, और हर उम्र के साथ वो बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं। तो आपको यूज टू और बहुत ही फ्रेंडली करने की कोशिश करते हैं। और धड़कने तो थोड़ी तेज रहती ही है उस टाइम पे, क्योंकि आप एक ऐसे शख्सियत के सामने बैठते हो जिनके सामने हमारा कोई परिचय है नहीं, लेकिन वो जब आपके परिचय कराते हैं तो लगता है कि अब मेरा परिचय हो, अब मुझे किसी परिचय के मोहताज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब बच्चन साहब ने खुद परिचय कर दिया है तो वो खुद में का गुड एक्सपीरियंस होता है। एक्चुअली कोविड प्रोटोकॉल के चलते अभी हाल में उनको कोविड भी हो गया था, तो गले मिलने का तो सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उनसे उन्होंने मुझे मेरे से हाथ मिलाया, उन्होंने मेरे पीठ को थपथपाया, वेल डन, वेल प्लेड कहा, तो बहुत अच्छा फील हुआ। तो कई राउंड का होता है, तो मतलब उसमें कहां तक आप पहुंचता है? ये चीजें अभी क्लियर नहीं करनी है, ये कुछ एक एक्चुअली प्रोटोकॉल है केबीसी का भी, अभी आपको ज्यादा चीजें क्लियर नहीं करनी है मीडिया में। और ये चीज मैं आपको बता देता हूँ कि मैं हॉटसेट पर बैठा हूँ, उनके साथ खेला, घंटों खेल हुई, एक बहुत अच्छी हेल्दी कन्वर्सेशन उनके साथ हुई, अपने शहर के बारे में जिक्र हुआ, मेरे पर्सनल लाइफ, मेरे परिवार, मेरे काम, मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ उनसे मैंने सीखा, कुछ उन्होंने मेरे बारे में जाना। तो एक हेल्दी कन्वर्सेशन है जो कि आपको 14 तारीख के एपिसोड में सारा देखने को मिलेगा। जब सवाल करते हैं तो लगता है कि आप सही भी सवाल जवाब दे देते हैं, उसके बाद ये कंफ्यूजन जैसा लगता है, इसको आप कैसे फेस करते हैं? थोड़ा तो लगता है सर, क्योंकि जब पहले बार आप उस माहौल में जाते हो, जब साउंड आती है, अभी तक हम लोग टीवी पर देखते आ रहे थे, लेकिन जो आप टीवी पे देखते हो वो एकदम रियल है, सेम उसी टाइप का साउंड इफेक्ट होता है, सेम उसी टाइप की लाइटिंग्स होती है, वन टेक शूट होता है, थोड़ा बहुत कहीं अगर मिस्टेक हो जाता है तो फिर तो उसको कट करके शूट किया जाता है, लेकिन ज्यादातर जो टेक होते हैं वो सिंगल टेक पे ही शूट किए जाते हैं। तो घबराहट हो जाती है ऑप्शन देखे की, लेकिन अपने माइंड और हार्ट पे इंसान को कंट्रोल करना चाहिए उस टाइम पे। वो धीरे धीरे आगे खेलते 2-4-10 मिनट में आप लोग उस माहौल में, हम लोग एक ऐसे प्राणी हैं सब बहुत जल्दी किसी माहौल में ढल जाते हैं। हमारा शरीर भी ऐसा होता है कि ठंडे में ठंडे को बर्दाश्त करता है, गर्मी में गर्मी बर्दाश्त करता है, तो उसी हिसाब से हम लोग माहौल को भी बर्दाश्त करने लगते हैं, उससे फ्रेंडली हो जाते हैं। और वहां पे चूंकि सब अपरिचित लोग भी होंगे सर, बहुत मेरे से तो सब बिल्कुल अपरिचित हैं, जो बाकी के मेरे जो 9 कलीग्स थे, जिसमें से मैं एक 10 में सारे दूसरे शहर से थे, कुछ गुजरात से थे, कुछ महाराष्ट्र से, कुछ राजस्थान से थे, तो भारत के अलग अलग जिलों से थे, लेकिन एक इतना अच्छा हम लोग का फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली इन्वायरमेंट बन जाता है वहाँ पे कि हम लोग सब एक साथ में बैठकर खाना खाना, प्लस केबीसी की टीम की मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने जो हॉस्पिटैलिटी हम लोगों को दी है, जो उन्होंने हमारा आओ भगत किया है, वो अभी तक के सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस में से मैं कह सकता हूँ कि इतना अच्छा उन्होंने हमारा आओ भगत, हमारा स्वागत किया है। तो वो भी एक एक्सपीरियंस अपने में काफी अच्छा अनुभूति दिलाती है कि नहीं, आपको अगर उन्होंने बुलाया है तो आपका ख्याल हर चीजों का, एक छोटी चीजों का उन्होंने हमारा ख्याल रखा। उसके लिए केबीसी की टीम को भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सवाल को लेकर के रहता है कि जैसे बहुत पढ़े लिखे लोग जाते हैं, बहुत देर में जाते हैं, भारत वाले लोग जाते हैं, तो सवाल को लेकर के आपको क्या लगा? सवाल सर देखिए, सवाल होते क्या है कि एक स्टेप है उसमें, प्राइज मनी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी क्वेश्चंस आपको और कठिन मिलते जाएंगे। कभी नीचे के स्तर पे छोटे सवाल क्वेश्चन रहेंगे, फिर ऊपर आप जैसे ही ऊपर के
प्राइज मनी पर जाओगे तो सवाल मुश्किल होते जाएंगे। लाइफलाइन रहेगी उसके लिए आपको कि आप उस सवाल को हल करो तो आपको एक लाइफलाइन दिया जाता है, तो उस लाइफलाइन का यूज करिए, आगे के पड़ाव में फिर आगे बढ़िए, आंसर दीजिए। तो उसके लिए सारा एक सेटअप जो है वो गेम का प्रोसेस है जो कि सब जानते हैं। आपको भी लाइफलाइन लगा? बिल्कुल बिल्कुल, लाइफलाइन मेरे लिए थी सर। वो 3 लाइफलाइन जो थी वो मेरे लिए ही पर्सनली थी, तो मैंने जरूर लिया उसको। और घर परिवार के लोग भी साथ में? मेरे फादर मेरे साथ गए थे, वो ऐसे कंपेनियन गए थे, उनसे भी उनकी बहुत अच्छी बच्चन साहब की बात हुई, उनसे उनका इंटरेक्शन हुआ, हमने उन्हें गिफ्ट भी भेंट किया, उन्हें सम्मानित भी किया, बहुत वो प्रसन्न हुए। और नवादा का कई बार जिक्र किया नवादा का क्या अब सर वो टेलीकास्ट हो, आप लोग उसको देखो सर। अच्छा, उसका मजा अलग है। अभी मैं अगर चीजें क्लियर कर दूंगा तो फिर वो मजा खत्म हो जाएगा। नवादा का जिक्र हुआ है, उन्होंने नवादा की जनता को भी प्रणाम किया है, नमस्कार किया है, आदर अपना प्रस्तुत किया है। आप वहाँ जो रिप्रेजेंट कर रहे थे बिजनेसमैन की तरफ की किस तरफ से? सर मैं सबसे पहले मैंने नवादा की जनता को हाथ जोड़े, उनके प्यार को यहाँ वहाँ पर रिप्रेजेंट किया। कई लोगों ने मुझसे सवाल किया कि आप कितना जीते, आप कितना जीते, आप कहाँ तक गए, जैसा कि आपने भी अपने सवालों में इसका जिक्र किया है, तो मैं फिर से एक बात सबको क्लियर कर देता हूँ कि मैंने नवादा की जनता का प्यार और अमिताभ बच्चन जी का आशीर्वाद जीता है। और इससे बढ़कर मेरे लिए पैसे की कोई अहमियत नहीं है इस टाइम पे। पैसा आता है सर जाता है, और लेकिन ये जो मेमोरीज होती हैं वो लाइफ टाइम और हिस्ट्री होती है। तो हिस्ट्री को क्रिएट करने में सर बहुत जिद चाहिए, वो पैसे से हिस्ट्री क्रिएट नहीं हो सकती। तो एक सम्मानजनक राशि मैंने जीती है, नवादा की जनता जो बहुत ज्यादा उत्सुक है उनको मैं बताना चाहता हूँ, एक सम्मानजनक राशि जीती है, लेकिन उससे ज्यादा मैंने उनका आशीर्वाद और आप लोगों का प्यार जीता है जो कि सदा बरकरार रहे। और तो यही है, बाकी 14 के एपिसोड में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप लोग धैर्य रखें, थोड़ा ज्यादा दिन नहीं है, आज 2-4-5 दिन में सारी बातें आप लोगों के सामने रहेंगी। और दर्शकों को ये बता दें कि आप करते क्या? सर मेरा एक रेस्टोरेंट है, अभी हाल में जिस दिन मुझे कोइंसिडेंस कह लीजिए सर या भाग्य कह लीजिए, जिस दिन मैंने अपने खाना खजाना रेस्टोरेंट को की ओपनिंग करी उसी दिन मेरा कॉल भी आया, उसी दिन मेरे फाइनल राउंड का सिलेक्शन भी हुआ। तो वो दिन मेरे लिए बहुत ही अद्भुत, और मैंने उसको अपने सबसे बेस्ट डेज में उसको शामिल किया उस दिन को। और मेरा एक मेरे फादर का एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम भी है जो कि काफी साल पुराना, 40 साल से हमारा वो धंधा चला रहा है ये। और ये खाना खजाना भी मैंने हाल में शुरू किया, इसके बारे में उन्होंने हमारी और बच्चन साहब के बीच बात हुई, वो भी आपको एपिसोड में देखने को मिलेगा। और जो चेयर को लेकर बता क्या है ये प्ले लॉन्च, एक जो अभी आजकल के सब युवा हैं जो मोबाइल से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, जो एप्स यूज करते हैं, तो सोनी लिव को जानते होंगे कि सोनी लिव एक पब्लिक प्लेटफॉर्म ऐप है, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जिसमें वो सोनी के चैनल्स को और सोनी के जो एपिसोड होते हैं, जो शोज होते हैं, उनको उसमें टेलीकास्ट किया जाता है। तो उसमें गेम प्ले भी चलता है, जैसे टीवी पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आएंगे, आपको उसका सही जवाब वही गेम रहता है जो अमिताभ जी बिल्कुल बिल्कुल। उसी गेम में आपको उसी गेम में हम लोग पिछले 4 साल से हम लोग उस गेम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उसमें जो सवालों का जवाब देते रहते हैं तो उनका चयन होता है। उनमें से कुछ अच्छे प्लेयर का जो पीछे 4-5 साल से जुड़े हुए हैं, उनमें से कुछ 1500 लोगों का चयन होता है। फिर उसमें उनका इंटरव्यू होता है, उनके स्किल्स को देखा जाता है, उनका जीके टेस्ट होता है। वो सब करते कराते सर सारा प्रोसेस क्लियर करते करते वो 1 हफ्ते का समय जाता है, जिसमें ट्रेड टेस्ट होते हैं। फिर उसमें से 10 लोगों का सिलेक्शन होता है। अब वो 10 लोग जाते हैं फास्टेस्ट फिगर फर्स्ट राउंड में। फास्टेस्ट फिगर फर्स्ट राउंड से उनका फिर फास्टेस्ट फिगर फर्स्ट का जो स्टेप होता है वो प्रोसेस क्लियर करके वो हॉट फिट तक पहुंचते हैं। तो प्रोसेस लंबा है, लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया सर कि जिद रखोगे तो पहुंचोगे, सोच रखने से कुछ नहीं। एक चीज और समझना चाहेंगे, क्योंकि आप 4 साल से कोशिश कर रहे थे, तो क्या ये कितने दिनों पे होता है? सर ये कोई लिमिट नहीं है कि इसके बारे में मुझे भी जानकारी। अच्छा, ये आपको पहला मौका मिला? ये पहला ऐसा कभी होता नहीं, 4 साल में आपको कभी ऐसा मौका मिला नहीं? जी बिल्कुल। पहला मौका मिला, जो सवाल देते जा रहे थे, जवाब देते जा रहे थे सवालों का, तो उसके बाद आपका चयन। बिल्कुल। तो बता सकते हैं कि एक संयोग है, कोई 10 में बिहार से कितने? सर बिहार से अकेला? सर मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ कि संजोग जो था वो 1000 लोगों का, संजोग जो था वो 1000 लोगों का था। लेकिन उसके बाद आपके संजोग और आपकी लक काम नहीं करती है, आपका स्किल और आपका नॉलेज काम करता है, तभी आप उस टॉप 10 में आते हैं। और उसके बाद
और आपका लक कर सकते हो या आशीर्वाद कर सकते हो कि आप उस टॉप 10 से टॉप 1 में जाते हो। तो ये प्रोसेस मुश्किल है, लेकिन पूरा हो सकता है और होता है, जैसे कि मेरा हुआ और बाकी कई लोगों का भी हुआ। अगर जिद रखा जाए तो बिल्कुल। सपने देखने से काम नहीं होता, सपनों के पीछे भागना पड़ेगा, उसको अपनी जिद बनानी पड़ेगी, तभी सफलता मिलती है। अमिताभ ऐसा कोई मेमोरी बताइए आपको जो आपको बहुत खींचता हो। सर उनकी शोले की जिक्र भी हुआ अपने हमारे शो में, तो मैंने बताया कि सर आपके पिक्चर शोले का तो एक एक लाइन भी एक एक डायलॉग है, एक एक लाइन उस पिक्चर का एक एक डायलॉग है। तो उस पे फिर सूर्यवंशम मूवी पे उनसे चर्चा हुई, काफी चीजें बात हुई है, तो आपको दिखेगा थोड़ा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे तो काफी अच्छा सबसे बड़ी लगा। बात है कि पैसे से ज्यादा अहमियत थी उनसे बात करना, ऑडियंस से बात करना, और एक ऐसा सोचे नहीं हो, ठीक है, उम्मीद रखता है आदमी, ऐसा सोचे नहीं हो कोई मौका मिला। सर देखिए, पैसा मेरे लिए सेकेंडरी है, हो सकता है किन्हीं के लिए प्राइमरी होगा, लेकिन हमारे लिए ये सेकेंडरी है। मेरे लिए पैसे से बड़ा अहमियत उनके साथ बैठना और नवादा को वहाँ रिप्रेजेंट करना, क्योंकि आज तक मैंने भी, मेरा 29 साल का उम्र हो गया सर, मैंने कभी भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नवादा के लोगों को नहीं देखा है। तो मुझे ये सौभाग्य मिला, उसका मैं बहुत आभारी हूँ। इसलिए मेरे लिए पैसे जीतने से ज्यादा जरूरी था कि नवादा को रिप्रेजेंट करना और वहाँ पे बच्चन साहब के सामने बैठना। मैं यही लक्ष्य लेकर गया था और सबों के आशीर्वाद से मुझे उस लक्ष्य में कामयाबी मिली और बाकी सारा आपको टेलीकास्ट होगा। और आपके परिवार की कौन? मेरे परिवार में मेरे फादर हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बीवी है, मेरा छोटा बच्चा है, सारे लोग हैं सर। आप कहाँ से पढ़े हैं? मैं बीकॉम हूँ सर, नवादा से ही हूँ। कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैंने पढ़ाई नहीं कर रखी है, नॉर्मल बीकॉम स्टूडेंट हूँ। नवादा सीताराम साहू कॉलेज से ही मैंने ग्रेजुएशन किया है और नवादा सेंट जोसेफ स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई है। तो एक नॉर्मल ही रहा है सर हमारा, कोई बहुत बड़ी बैकग्राउंड और बहुत बड़ी जर्नी नहीं रही है। जॉब का तैयारी कर रहे हैं? नहीं सर, कभी नहीं करा। अच्छा, कभी नहीं करा। शुरुआत से बिजनेस? शुरुआत से जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ सर, तो फैमिली बिजनेस है तो उसको भी संभालना काफी जरूरी है, क्योंकि वो मेरे 40 साल पुराना बिजनेस है, तो उसको भी एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाना वो भी मेरी जिम्मेदारी है। भाई में बड़े? भाई मैं छोटा हूँ सर, मेरे बड़े भाई हैं जो कि डॉक्टर हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।